किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर, उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर। ओके बच्चों, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना, समझ रहे हो। तो यहां से बोला गया कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉल्स लॉ बोलते हैं। इसके बाद है बच्चों कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing non-volatile solute only because of solvent and is directly proportional to mole fraction of solvent in the solution। मतलब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि Pa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका x से सिर्फ, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा k x से, ठीक है बच्चों। अब इस k का वैल्यू क्या होगा, तो बोला गया कि मान लो अगर हम व्हेन xa अगर हम 1 कर दें, x से अगर 1 कर दे तो Pa का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, k के बराबर। और x से 1 मतलब सिर्फ वहां पे कौन प्रेजेंट है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, P नॉट A के बराबर। तो x से का वैल्यू 1 लेके चलेंगे तो Pa का वैल्यू क्या हो जाएगा, P नॉट A, क्योंकि फिर तो सॉल्यूशन बचेगा ही नहीं। इसका मतलब k का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, P नॉट A। यहां से प्रूफ हो गया कि Pa इज इक्वल टू व्हाट, P नॉट A x A। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। क्या कंडीशन याद रखना कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट Pa is equal to what, P नॉट A and XA। ओके माय डियर स्टूडेंट, P नॉट A और साथ में क्या है आपका XA है, ठीक है, समझ गए। अभी आपको पता है ना XA is equal to what, Na by Na plus Nb, ठीक है। XB is equal to what, Nb by Na plus Nb, ठीक है। मैं आपको बताऊं बच्चों, आप लोग मेरा यूज करो यार, सही से टॉपिक बताओ। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है ना उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आपको अच्छे से करा पाऊंगा। 11th के टॉपिक भी फिर मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। इसलिए बच्चों आप हमारा यूज करिए, यूज टॉपिक बता दो कि ये मुझे पढ़ना है यार, जल्दी जल्दी सारे लोग। तो ये आ गया, अगर ये पता है तो मैं फटाफट स्किप करके आगे बढ़ूंगा। तो ये बता, यहाँ पे कंडीशन आ गया कि Pa इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसको, Pa इक्वल टू लिख, मान लो कभी बोला कि बताओ ये P नॉट क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, और Pa क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, जो P नॉट A और XA हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब आपको पता है ना XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है, XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है। यहां से लिख सकते हैं XA इक्वल टू 1 माइनस क्या आपका XB, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा कि Pa इज इक्वल टू इनटू 1 माइनस XB। तो ये भी आ सकता है, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं बच्चों कि Pa इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू XB, ये भी आप लिख सकते हो। इसको इधर ला लो, इसको इधर ला लो तो आ जाएगा P नॉट A XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस ऑफ क्या बच्चों Pa। तो ये कंडीशन आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो है ना इसको ऐसे प्यार से लिखो, इधर से P नॉट A माइनस ऑफ Pa इज इक्वल टू क्या आपका P नॉट A XB, ठीक है। सुनो बच्चों, ये देखो इनिशियली वेपर प्रेशर किसके बराबर था, P नॉट A के बराबर, बाद में सॉल्यूशन बनने पे क्या हो गया Pa के बराबर। तो कम कितना हुआ P नॉट A माइनस Pa, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग। लोअर रटना नहीं, बिल्कुल रटना मना है, रटना मना है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना कमी आया वेपर प्रेशर में, कितना लोअर्ड हुआ है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, P नॉट A XB, P नॉट XB। इसके बाद है बच्चों अगर आप ऐसे कर दें कि P नॉट A माइनस ऑफ Pa डिवाइड बाय P नॉट A इज इक्वल टू XB, तो ये क्या हो गया, एक तो लोअर्ड तो हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू क्या आपका सॉल्वेंट के प्रेशर के रिस्पेक्ट में। इसको लिख सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, इक्वल टू P XB। तो देखो क्या होता है ना कि बच्चे एक्चुअली इसको रटते हैं, रटना मना है बच्चों, सीधा सीधा याद रखना है। क्या रखेंगे, कैसे समझेंगे
बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट तो पी नॉट ए, सॉल्यूशन तो पी ए, लोअरिंग वेपर प्रेशर तो पी नॉट ए माइनस पी ए, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है, एक्स बी। अगर बोला रिलेटिव लोअरिंग तो पी नॉट ए माइनस ऑफ पी ए बाय पी नॉट ए, ऐसे पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ओके बच्चों, बच्चों जो कि किसके बराबर हो जाएगा, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। तो ये आपका पूरा कंडीशन है जो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को देख लेना बच्चों। इससे रिलेटेड ग्राफ भी आता है, ग्राफ को देख लेना बच्चों। ग्राफ भी आप देखे होंगे, इसका कैसा ग्राफ होता है माय डियर स्टूडेंट। तो ग्राफ इस तरीके से होता है, ये जिसमें यहाँ मोल फ्रैक्शन है और इधर है वेपर प्रेशर, ठीक है, समझ गए बच्चों। जिसमें यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्स एक्स ए, ठीक है, और इधर है बच्चों एक्स बी, एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 0, यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 1, ठीक है, और यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, कंडीशन, एक मिनट, एक्स ए का वैल्यू यहाँ पे 1, ठीक है, और यहाँ एक्स बी का वैल्यू 1, एक्स ए 0 और यहाँ पे एक्स बी 0। तो देखिए कंडीशन क्या है कि जब एक्स बी 1 रहेगा उस टाइम पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या होगा 0, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मोल फ्रैक्शन किसका, ए का, वैसे वैसे सॉल्यूशन का प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। पी इक्वल टू क्या आपका, पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है, और जिस पॉइंट पे कट करेगा ये पॉइंट किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए के बराबर, ठीक है। ये ग्राफ भी हो गया, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल घबराने की जरूरत तो है ही नहीं, ठीक है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन करवाऊं, मजा आ जाएगा, बोलो करवाऊं एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करवा दूं, आप लोगों को मजा आ जाएगा बिल्कुल। देखो एक क्वेश्चन देता हूं, इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर एट सर्टेन टेम्परेचर, if vapor pressure of water at that temperature is 300 mm of Hg, मतलब the P naught of A, that is water, है ना, is equal to what, 300 mm of Hg। then calculate first vapor pressure of solution, second LVP, lowering in vapor pressure, third RLVP, relative lowering in vapor pressure, fourth, फोर्थ में बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, फिफ्थ में बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एंड साथ में निकालना है एंड सॉल्वेंट। इसके बाद है बच्चों आपको निकालना है मोलालिटी। जल्दी से करो तो सॉल्व इसको, जल्दी से करो तो सॉल्व इसको, जल्दी से कर दो सॉल्व बच्चों। बच्चे तुम लोग आंसर लाओ यार।
मैं सॉल्व कर दूं बच्चों? तुम लोग यार रिप्लाई नहीं करते यार, बताओ यार। मैथिली का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत खूब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए मैं अब सॉल्व करता हूं, है ना। सबसे पहले यूरिया का मोल निकालेगा तो मोलर मास यूरिया कितना होता है 60 ग्राम, और वाटर कितना होता है 18 ग्राम। तो अगर मोल ऑफ निकाले यूरिया, यूरिया को बी बोलेंगे क्योंकि सॉल्यूट है, तो 30/60 अगर कर देंगे कितना आ जाएगा बच्चों 0.5 मोल। और अगर इधर से कर दें मोल ऑफ ए तो 45/18, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.5 मोल। ठीक है बच्चों, तो अगर एन टोटल अगर आप निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, समझ रहे हो। तुम अब यहाँ देखो, पहले निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये किसके बराबर जाएगा बच्चों पी नॉट ए एक्स ए के बराबर। ओके, पी नॉट ए कितना है 300, और इंटू एक्स ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों। तो देखिए पहले तो वो निकाल लेते हैं, एक्स ए 2.5/3, ठीक है, एक्स ए हो गया बच्चों कितना 5/6, एक्स बी क्या हो जाएगा 1/6। यहाँ रखेंगे क्या हम लोग 300 इंटू 5/6, 250 आ गया बच्चों क्या आपका एम एम ऑफ एच जी। ठीक है, ये आ गया। अब एल भी पी क्या होगा, तो पी नॉट ए माइनस पी ए कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, है ना। ये तो किसके बराबर होता है पी नॉट ए इंटू एक्स बी के बराबर। बट ये मत करो, सीधा करो ना, पी नॉट ए पता है आपको कितना 300, और पी ए पता है कितना 250, कितना आ गया 50 एम एम ऑफ क्या आपका एच जी। तो एल भी पी आ गया, ठीक है। और आर एल भी पी क्या आ जाएगा बच्चों पी नॉट ए माइनस ऑफ पी ए बाय पी नॉट ए इक्वल टू क्या आपका एक्स बी। एक्स बी का वैल्यू देखो इधर कितना है 1/6, किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 1/6 के बराबर। मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाल चुके हैं, मोलरिटी निकाल लो फॉर्मूला लगाकर, जिसका रिलेशन था मोलरिटी का मोल फ्रैक्शन के साथ, उस कंडीशन को लगाकर अप्लाई करके और आप आंसर ला लो बच्चों। ओके, तो यहां तक जो भी बातें थी मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब मैं कंडीशन को और आगे बढ़ाता हूं, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें आपने नॉन वोलेटाइल नहीं वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया है तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। केस 2 में बताने जा रहा हूं, केस 2 में बच्चों क्या है बच्चों, ये वोलेटाइल सॉल्यूट भी वोलेटाइल है बच्चों, है ना, वोलेटाइल सॉल्यूट है और वोलेटाइल सॉल्वेंट भी है, दोनों का दोनों वोलेटाइल है, ठीक है, समझ गए। तो ये बात आप ध्यान रखना, सॉल्यूट वोलेटाइल एंड सॉल्वेंट वोलेटाइल दोनों है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट तो ये कैसा हो जाएगा लिक्विड, ये भी लिक्विड, ठीक है। नेचर वोलेटाइल वोलेटाइल, ठीक है। वेपर प्रेशर तो ये हो जाएगा बच्चों पी नॉट बी और ये पी नॉट ए, कुछ ना कुछ तो डिफाइन वैल्यू होगा ही ना, क्योंकि लिक्विड है। मोल का बात करें तो ये एन बी और ये एन ए। मोल फ्रैक्शन का बात करें तो एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, और एक्स इक्वल टू हो जाएगा एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कंडीशन है। अब सीधा याद रखिएगा कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है,
ठीक है। समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है 1, इसलिए ये आ गया। अब मेरी बात को जरा गौर से आप सुने, मेरी बात को आप जरा गौर से सुने। यहाँ दो बात है, दो पॉसिबिलिटी है बच्चों। इसके बाद भी बात ये पूछे बताओ पी नॉट ए बड़ा या पी नॉट बी बड़ा, तो याद रखना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, ठीक है, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा, जिसका वोलेटिलिटी नेचर ज्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा ज्यादा। या आप इस बी, तब आप क्या कहेंगे ए का वोलेटिलिटी ज्यादा है बी से। और अगर ऐसा लिख के दिया कि पी नॉट बी ग्रेटर देन पी नॉट ए, तो यहां से क्या पता चलेगा कि बी का वोलेटाइल नेचर ज्यादा है किससे, ए से। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखिए। बट जनरली अजम्पशंस है कि सॉल्वेंट इज मोर वोलेटाइल देन सॉल्यूट, ऐसा अज्यूम है, बट ऐसा हर बार वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ गए। अब आप देखिए होता क्या है कि जैसे हमने दोनों को मिक्स कर दिया, तो सरफेस का मॉलिक्यूल में ए के साथ साथ बी भी जाएगा, ए बी ए बी ए बी, हर पॉइंट पे ए बी होगा। आफ्टर इवापोरेशन गैसियस फॉर्मेट में भी दोनों होगा, ए बी ए बी ए बी। तो जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन, इसमें क्या जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस बी। ओके, तो इसको लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू क्या आपका प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर हम ऐसा लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू व्हाट, पी ए प्लस क्या आपका पी बी। ठीक है, समझ गए। और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में इंडिविजुअल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं कि पी इक्वल टू रॉल्स लॉ का यूज करके पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी इक्वल टू व्हाट पी नॉट बी इंटू क्या आपका एक्स बी। अब पुट कर दो जाके, कुछ नहीं है, P इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आ गया बच्चों, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, अब अगर मान लो आप ऐसे यहां पुट कर दिए कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, इसको रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, एक्स बी के वैल्यू को पुट कर दिए इसके टर्म में, तो P इक्वल टू क्या आपका पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस क्या आपका एक्स ए। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आता है कि पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, है ना बच्चों। ये आ गया प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ठीक है, बोलो रिप्लाई प्लीज करते जाओ, रिप्लाई करते जाओ यार प्लीज यार। ठीक है, यहां तक कंडीशन है। कंडीशन के बाद आप देखें इधर, इसके बाद अगर ग्राफ का हम बात करें, इसके ग्राफ का अगर आप बात करते हैं, ठीक है, ग्राफ का अगर आप बात करते हैं तो देखिए यहां पे मान लो एक्स बी का जो वैल्यू है वो 1 है, यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू क्या है आपका 1, तो यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू हो जाएगा 0, यहाँ एक्स बी हो जाएगा 0। वेपर प्रेशर है, सॉरी ये मोल फ्रैक्शन है, और इधर है वेपर प्रेशर। जब एक्स बी का वैल्यू 1, उस टाइम पे किसके बराबर हो जाएगा प्रेशर पी नॉट बी के बराबर। और जब एक्स ए का वैल्यू 1, किसके बराबर होगा एक्स पी नॉट ए के बराबर। लेकिन बच्चों हमने ऐसा एज्यूम किया है कि ए ज्यादा वोलेटाइल है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा किससे बी से। ठीक है, इसीलिए पी नॉट बी और हाइट ऊपर गया। अगर बी का वोलेटिलिटी ज्यादा होता तो पी नॉट बी हाई पे रहता और लो पे कौन रहता ए रहता। अब देखो ये हो गया। अब कंडीशन में बता दूं बच्चों कि जैसे जैसे अगर वेपर प्रेशर हम बढ़ाते हैं एक, वैसे वैसे इसका बढ़ता है, मतलब पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा पी नॉट एक्स है। सेम इसके साथ भी इसी तरीके से सिचुएशन हो जाएगा यहाँ पे पी नॉट बी इंटू एक्स बी इक्वल टू व्हाट पी बी। बट ये इंडिविजुअल है कि सॉल्यूशन में पीबी का प्रेशर कितना है, तो पी नॉट बी एक्स बी। सॉल्यूशन में पीए का प्रेशर कितना है, तो पी नॉट एक्स ए।
बट सॉल्यूशन का प्रेशर क्या है, तो ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन मिला दी है, ये हो गया प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ओके माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके भी क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। क्या मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊं, क्या मैं एक क्वेश्चन छोटा सा कराऊं एकदम इजी सा? अगर आप बोलोगे तो मैं कराऊंगा, अगर नहीं बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये पूरी क्लासेस बच्चों आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। आप जैसा बोलोगे, ग्राफ एक बार और एक्सप्लेन करो, ठीक है। मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जैसे देखिए, ये ग्राफ में हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर का। इस पॉइंट पे मान लिया हमने कि एक्स बी का वैल्यू क्या आपका 1, और एक्स बी अगर 1 तो ऑटोमेटिक एक्स ए का वैल्यू क्या होगा 0। वैसे यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू क्या आपका 1 और एक्स बी का वैल्यू क्या 0। एक्स ए 1 मतलब सिर्फ प्योर कौन है, ए है। एक्स बी 1 मतलब प्योर कौन है, बी है। तो बी का प्योर अगर है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट बी के बराबर। और अगर प्योर ए है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए के बराबर। तो अब बच्चों हमने ऐसा अज्यूम किया था कि ए का वोलेटिलिटी ज्यादा होता है बी से, तो वेपर प्रेशर भी ए का क्या होगा, ज्यादा होगा। सो पी नॉट ए का हाइट ज्यादा होगा कंपेरेबल टू क्या आपका पी नॉट बी। पी नॉट बी ए का वैल्यू हमने ज्यादा लिया कंपेरेबल टू क्या आपका पी नॉट बी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो, ये जो लाइन हम यहाँ से खींच रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है कैसा, पी इक्वल टू पी नॉट एक्स है ना। मतलब ए का प्रेशर सॉल्यूशन में किस तरीके से वेरी कर रहा है, ये बताया इस लाइन ने। इस लाइन ने ये बताया कि बी का प्रेशर सॉल्यूशन में किस तरीके से वेरी कर रहा है। और ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन बता रहा है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशन है, ये ग्राफ है। अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन ये जरा कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, समझ रहे हैं। ये एक कंटेनर है जिसमें ए ले रहे हैं हम, इधर से बी ले रहे हैं बच्चों। ए का मोल है 3 मोल और ये बी का मोल है, या ए का मोल है 2 मोल और बी का मोल है आपका 3 मोल, मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें पी नॉट ए जो है वो 300 है mm ऑफ एच जी, ठीक है। और पी नॉट बी जो है वो है बच्चों 500 mm ऑफ एच जी। प्लीज सारे बच्चे सॉल्व करिएगा। बोल रहा है कैलकुलेट कैलकुलेट प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जल्दी से बिना समय खराब किए। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम कूड़ा क्वेश्चन है, कचरे के भाव में बिकने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है ना। इसको सॉल्व करो और आगे बढ़ो। 'जल्दी बोलो बाबू, आंसर बताइए सारे लोग जल्दी से, बिना टाइम खराब किए। 420, हाँ सही है। इधर देखो, जो भी ये निकालते हैं, देखो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा। अब यहां देखो कंडीशन है कि पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब पी नॉट ए का वैल्यू कितना है 300 और एक्स ए कितना हो जाएगा 2/5 और प्लस पी नॉट बी कितना है तो 500 है ना, 500 और ये हो जाएगा 3/5। 420 mm ऑफ एच। देखो बच्चे सॉल्यूशन से बहुत डरते हैं, है ना, लेकिन सॉल्यूशन से इजी कोई चैप्टर नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री में, कुछ भी नहीं करना होता यार।
इधर से 2-3 फॉर्मूला आया, उसके बाद अभी आप पढ़ेंगे एक और 1-2 आएगा, बस ऐसे ही घूमते रहता है। ये हो गया बच्चों। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हाउ टू डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इन गैसियस फेज। बोलने का मतलब ये बच्चों कि जब आप दो सब्सटेंस को मिक्स करेंगे जो कि वोलेटाइल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ए है, बी, ए बी, ए बी, तो जब ये इवेपोरेट होगा, इधर ए बी ए बी ए बी ए, इस तरीके से, ठीक है, समझ गए। तो जो आपने प्रेशर में यूज करा है एक्स ए या एक्स बी, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज, जो कि रॉल्ट साहब ने बताया लॉ। लेकिन अभी मैं क्या फाइंड आउट कराने जा रहा हूं कि जितना गैस में कन्वर्ट हुआ ए और बी, तो ए का भी मोल यहाँ कुछ परसेंट होगा, बी का भी मोल यहाँ पे कुछ परसेंट होगा, तो ए और बी का अगर मोल परसेंट है तो उसके हिसाब से यहाँ पे गैसियस फेज में क्या मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। ये जो वेपर बना, वेपर बन गया बच्चों। अब इसमें कंडीशन क्या है, एक कंडीशन याद रखो, एक्स से क्या है और एक्स बी क्या है। एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, ठीक है, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। बट हमें फाइंड आउट करना है बच्चों किसका वैल्यू, ठीक है, गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन का। और एक बात याद रखें, एक्स ए का वैल्यू, एक्स ए प्लस एक्स बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी जो है वो गिवन रहेगा, याद नहीं करना है आपको, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है जो प्रॉब्लम में हमेशा गिवन रहता है। इसके बाद की कंडीशन आप देखें क्या है, कंडीशन ये है कि वाई इज इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ठीक है, और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन क्या आपका वेपर फेज, ठीक है बच्चों। तो अब देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये कैसे निकलेगा, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। वाई ए, तो वाई ए का वैल्यू क्या आ जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब मोल ऑफ ए इन गैस फेज डिवाइड बाय मोल ऑफ ए गैस प्लस मोल ऑफ बी गैस, ठीक है। तो वाई बी भी इस तरीके से क्या निकल जाएगा कि एन बी ऑफ गैस फेज डिवाइड बाय एन ए ऑफ गैस प्लस एन बी ऑफ गैस। अब यहां लिख सकते हैं कि वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू व्हाट 1। ये कंडीशन है कि वाई ए और जो वाई बी का वैल्यू है, इन दोनों का जो सम है ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब निकालने का मेथड मैं बताता हूं, निकालने की मेथड मैं आपको बताता हूं। निकालने का जो मेथड है, इस मेथड को आप देखिए। सबसे पहले बात करेंगे प्रेशर का, तो क्या होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ओके बच्चों, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है, ये हो गया, समझ रहे बच्चों। ये पी क्या है आपका प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर सॉल्यूशन का है टोटल प्रेशर। अब एक बात आप देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डीएलपीपी, पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पता है ना ये चीज, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, पार्शियल प्रेशर। तो अगर मैं निकालूं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, दैट इज क्या आपका वाई ए, है ना। गैसियस फेज में हमने मोल फ्रैक्शन कितना एज्यूम कर लिया है, वाई एज्यूम कर लिया है, ओके बच्चों, बच्चों बोलो, इधर देखो, पी ए जो है किसके बराबर हो गया, वाई ए इंटू क्या आपका पी के बराबर, और पी बी किसके बराबर हो जाएगा, वाई बी इंटू पी के बराबर, ठीक है, समझ गए। तो ये कंडीशन आ गया। अब जो पी ए है वो क्या होता है पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू क्या आपका पी, ठीक है, तो लिख सकते हैं वाई ए इज इक्वल टू व्हाट पी नॉट ए एक्स ए बाय पी। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 1। सेम ऐसी
वाई बी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी बाय क्या आपका पी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, समझ रहे हो। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू क्या होता है 1, मतलब रख दो यहां से पी नॉट ए एक्स ए बाय पी और प्लस पी नॉट बी एक्स बी बाय पी इज इक्वल टू क्या आपका 1। यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं एक मिनट, एक मिनट बच्चों, मैं एक चीज अलग करता हूं थोड़ा, एक चीज इसको मैं थोड़ा अलग कर रहा हूं, ठीक है। कुछ और करता हूं, कुछ और ये करता हूं कि एक्स ए प्लस एक्स बी को 1 कर देता हूं। देखिए कैसे करेंगे। अगर यहां से वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए बाय पी है तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई ए इंटू पी, है ना। वाई ए इंटू पी डिवाइड बाय पी नॉट ए, वाई ए इंटू पी डिवाइड बाय पी नॉट ए और प्लस जो एक्स बी है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा वाई बी इंटू पी, वाई बी इंटू पी डिवाइड बाय पी नॉट बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमको इक्वेशन में वाई और वाई बी को रखना है इसीलिए, ठीक है। अब देखो इसको p को कॉमन लेके इधर भेज दो तो आ जाएगा क्या आपका वाई ए बाय पी नॉट ए प्लस वाई बी बाय व्हाट पी नॉट बी इज इक्वल टू 1 बाय पी। ये भी एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन छोटा सा देता हूं, देखो जरा सॉल्व करो। लिख के दिया कि पी नॉट ए का वैल्यू है 100, ठीक है। पी नॉट बी का वैल्यू दे रखा है 150, ठीक है। एन ए का वैल्यू दे रखा है 2 और एन बी का वैल्यू दे रखा है 3, ठीक है। समझ गए बच्चों। ये कंडीशन है, बोल रहा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, ठीक है। ये चीज है, चलो ये बताओ। और बच्चों होमवर्क स्टेट बोर्ड का जो बुक है वहां से सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखो। और इसके पहले तुम्हें हम होमवर्क देते प्रीवियस ईयर जेई मेंस और नीट सॉल्व करने का। किस किस बच्चे ने सॉल्व कर लिया, गिव मी आंसर प्लीज। हमने आपको होमवर्क दिया था कि बच्चों आप सॉल्व करो प्रीवियस ईयर जेई मेंस का और नीट का, जो नीट वाले बच्चे हैं। और जो आईआईटी वाले स्टूडेंट हैं उनको मैंने बोला था जेई मेंस का और एडवांस का सॉल्व करो फॉर सॉलिड स्टेट। तो किस किसने सॉल्व किया, जिसने भी सॉल्व किया यस लिख के सेंड करो। किरण ने सॉल्व किया और किसी ने नहीं किया है। श्रुति, मृण्मयी, आयुष आपने किया है, चलो ठीक है। और क्वेश्चन बन रहा है ना, सॉलिड स्टेट तो क्वेश्चन बन रहा है ना पूरा। ये देखो बच्चों 2 डे का आपके पास टाइम है, 2 दिन, मतलब 2 दिन के अंदर ये आपको सबमिट करना है स्टेट बोर्ड का, ठीक है। क्योंकि देखिए बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे इसी टाइप के रहेंगे, न्यूमेरिकल रहेगा, थ्योरेटिकल रहेगा, सारा बात मिक्स्ड रहता है। अभी तो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है इस साल से, है ना। बट फिर भी बोर्ड के जो टॉपिक हैं आपके यहाँ पे वो आप देख लीजिए क्या क्या टॉपिक है। इंट्रोडक्शन जो मैंने बता दिया, है ना, ये सारी बातें बता दिया। रॉल्स लॉ क्या था बता दिए, आइडियल नॉन आइडियल अभी बताएंगे आपको, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट जो बातें सारा बात में बताने वाला हूँ, जो भी आप पूछोगे
यही सारे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और इन पे बेस्ड इधर क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन देखो आया 1 मार्क का, है ना, 1 मार्क क्वेश्चन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। तो आप इसको 1 मार्क में कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये चीज आप देखो यार, एकदम थोड़ा सा लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है इसके बारे में। होमोजेनियस क्या हेटेरोजेनियस क्या है, पूछ रहा है व्हाट इज सॉल्यूशन, यहाँ बता देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद आप देखिए, पूछ रहा है डिफाइन सॉल्वेंट सॉल्यूट, ये सब प्रैक्टिस पहले से करोगे, ठीक है। ये स्टेट बोर्ड का बुक है और कुछ नहीं। इधर देखो, महाराष्ट्र बोर्ड का है भाई, ये है देखो, डाइजेस्ट है ये नवनीत का, यही मुझे यहां मिला बेस्ड ऑन न्यू टेक्स्ट बुक, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, एक्चुअली मैं इसलिए लाया था ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम बना सकूं एग्जाम के लिए, ठीक है ना, बोर्ड के लिए। इसके बाद इधर देखिए 2 मार्क क्वेश्चन न्यू पैटर्न पे है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरी लॉ। तो ऐसा थोड़ी कि मेरे भरोसे बैठे हो यार, एक बार तो आप पढ़े ही हो ना, आपको तो आता ही हो सब चीज, तो इसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। फिर देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये सब हो गया। इसके बाद आप इधर